इस मामले में न सिर्फ बयान बदलवाया गया, दबाव बनाया गया, बल्कि बाकायदा उस बयान को सोशल मीडिया पर भी डाला गया। ये जिस चश्मदीद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोहिंदर नाम शख्स का एक डिलीवरी बॉय है, लेकिन इसने भी साफ साफ कहा है हिम्मत नहीं हारेगा, युवराज को इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस की ये लापरवाही उजागर हुई, घनघोर लापरवाही कहिए, दूसरी ओर बिहार की राजधानी पटना में पुलिस अब तक शंभू गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में उलझी हुई है। पटना पुलिस अब तक इस मामले में कोई सुराग नहीं जुटा पाई है, बस जांच जारी रहने का हवाला दिया जा रहा है। दिखाते हैं आपको। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला, पुलिस को अब तक कुछ पता न चला। एसआईटी को नहीं मिला कोई सुराग, आखिर छात्रा की मौत का क्या है राज? पटना पुलिस जांच का दे रही हवाला, क्या कहीं कुछ है गड़बड़ घोटाला? बिहार के राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामला बीते वक्त के साथ और उलझता जा रहा है। पुलिस अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि लड़की ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई, लेकिन यह बात तय हो चुकी है कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसका सबूत ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रही, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही। इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि छात्रा के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जननांग क्षेत्र में चोट के साफ निशान है, योनि क्षेत्र में हालिया चोट व खून का जमाव है, जबरन शारीरिक संबंध, बल प्रयोग के संकेत है। छात्रा की गर्दन के दाहिने हिस्से पर पीछे की तरफ कई नाखूनों के खरोंच, गर्दन पर सूखी खून जमी पपड़ी मिली। घावों का आकार लगभग 0.5 सेंटीमीटर से 1.25 सेंटीमीटर तक था। दाहिनी जुगुलर नस में भी छेद पाया गया। बाएं कंधे, बाएं हाथ, बाएं जांघ, घुटने, भुजा, छाती और पीठ पर चोट के निशान। कई जगहों पर खरोंच, सूजन और गहरे घाव दर्ज किए गए। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि उससे कुछ ज्यादती जरूर हुई, लेकिन इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली। एसआईटी को बने काफी वक्त बीतने के बावजूद पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है और पुलिस अब भी जांच की ही बात कर रही। एसआईटी के द्वारा जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया गया है और इसमें जो भी जांच के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जो टेक्निकल जो जांच होगी वो भी है और उसके अलावा जो बाकी अभी तक अनुसंधान में प्रोग्रेस हुई है उस सब की समीक्षा की जाएगी। लेकिन इस बीच न्यूज 24 के कैमरे में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर की कुछ तस्वीरें कैद हुई, जो कई सवाल खड़े करती। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गलियारे के दोनों तरफ कमरे बने हुए। हमारा कैमरा जब और अंदर गया तो हमें हॉस्टल के कमरों के बंद गेट के आगे कुछ मैसेजेस लिखे दिखाई दिए। हॉस्टल में लड़कियों की सुरक्षा और उनकी प्राइवेसी पर भी ये तस्वीरें सवाल उठा रही। इस वक्त आपके सामने हॉस्टल के ही एक कमरे की तस्वीरें, जिसे जालीदार रोशनदान से शूट किया गया है। इन तस्वीरों में रूम के अंदर के हर हिस्से को साफ साफ देखा जा सकता है। जाहिर है ये तस्वीरें हॉस्टल में लड़कियों की प्राइवेसी को लेकर बड़ा सवाल खड़ी करती। इस बीच ये बात भी सामने आई है कि 6 जनवरी को जब छात्रा की तबीयत बिगड़ी तब उसे हॉस्टल के मेन गेट से ना ले जाकर पीछे के गेट से ले जाया गया। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या थी? 6 जनवरी को उसकी तबीयत खराब होती है और दरवाज़ा तोड़कर जो निकालने की बात है, उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उस वक्त उसे यहाँ पे नहीं बल्कि उसे पीछे के रास्ते से निकाला गया था और वो रास्ता आपको हम दिखाते हैं कि वो रास्ता ये रास्ता था जो ऊपर की ओर जाता है और इस रास्ते से उसे बाहर निकाला गया था जहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, जबकि फ्रंट गेट पे कैमरा है लेकिन इस गेट के सामने कोई कैमरा नहीं है। इसी वजह से उसके सीसीटीवी फुटेज में वो तस्वीरें नहीं आ पाती हैं कि किस हालात में उस छात्रा को यहाँ से बाहर निकाला गया था। जाहिर ऐसा करने के पीछे हॉस्टल प्रबंधन के सबूत मिटाने वाली साजिश की बू आ रही, जिसका आरोप छात्रा के परिजन भी लगा रहे। सहेली बताइए, सहेली वहाँ जो भी एविडेंस था मिटाया जा रहा था वो बता रही थी। वो बताई जब पोछा लगाया जा रहा था तो पोछा के बोली कि भैया देखिए ना पोछा यहाँ मारा जा रहा है, और जो कि हम वार्डन को नीतू मैडम को हम बोल दिए थे मैडम आप पोछा नहीं मारिएगा ना तो रूम को अथी क्लोज करके छोड़ दीजिए। वहाँ गए सब देखे कि वो बोले कि रूम तोड़ कर हम निकाले हैं, वहाँ तो ना तो रूम टूटा हुआ था। जहानाबाद के रहने वाली छात्रा इस हॉस्टल के कमरा नंबर B4 में रहती थी
और हॉस्टल के 5वें फ्लोर पर इसका मालिक बताया जा रहा है मनीष रंजन रहता था। बताया जा रहा है कि मनीष यहां अपने दोस्तों के साथ बैठकें लगाता था और गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में गलत गतिविधियों को अंजाम देता था। मनीष रंजन 2019 से पहले जहानाबाद में रहता था और एक पूर्व सांसद के करीबी के ड्राइवर का काम करता था। बाद में उसने ऑक्सीजन सिलेंडर का काम किया और 2019 में कोरोना आने के बाद से वो इस धंधे में जुट गया और उसके बाद इतनी दौलत कमाई कि ऐसे 3 बिल्डिंग बताए जा रहे हैं कि मनीष रंजन के पटना में हैं और गर्ल्स हॉस्टल की कमाई उसकी अलग से थी और गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में वो गलत धंधे करता था, ऐसा आरोप कई लोग लगा रहे हैं। इस मामले में पुलिस जांच का हवाला दे रही। बुधवार को भी एसआईटी की टीम हॉस्टल जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन यह पूरा मामला हॉस्टल, हॉस्पिटल और पुलिस की लापरवाही के बीच में उलझकर रह गया। हॉस्पिटल की गलत रिपोर्ट से जहां छात्रा की स्थिति बिगड़ती गई, वहीं पुलिस भी 6 जनवरी से 9 जनवरी तक हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। आशंका ये जताई जा रही है कि इस बीच सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले में एक बड़ी लापरवाही पुलिस के सामने आई है। 6 जनवरी को जब छात्रा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, उसी वक्त कदमकुआं थाने को इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस 9 जनवरी तक इस पूरे मामले से अनजान बनी रही। जब मामला मीडिया में आया उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है, चित्रकूट नगर थाने में FIR दर्ज कराई जाती है। लेकिन इस बीच जो घटना स्थल था, यानी कि हॉस्टल का वह कमरा जहां पीड़िता रहती थी, वह खाली पड़ा हुआ था और इस दौरान सबूतों को नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई होगी। बहरहाल पटना के हॉस्टल की इस घटना के बाद पीजी हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां काफी डरी हुई। न्यूज 24 से बात करते हुए कई लड़कियों ने बताया कि उनके भी गार्जियन इस घटना के बाद से दहशत में। डिपेंड करता है ना कि वहाँ के ओनर कैसे हैं, ठीक है। एक चीज मेरे को बहुत गंदा लगता है कि बोलते हैं गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन वहाँ बोलते हैं मतलब जैसे आपके पेरेंट्स नहीं आ सकते, भाई नहीं आ सकते, पापा नहीं आ सकते, लेकिन फिर हॉस्टल वाले भैया लोग क्यों एंट्री करते हैं? बहुत डर लगता है। आज हम भी रह रहे हैं बाहर में, तो बहुत सोच समझ के रह रहे हैं कि हाँ मेरे साथ भी कोई ऊंच नीच ना हो जाए। बिल्कुल भी नहीं सिक्योर, क्योंकि अभी का हाल ही का जो कांड हुआ है उससे पता चल रहा है कितना सिक्योरिटी है वहाँ पे हॉस्टल में भी। इस मामले में अब सियासत भी गर्माती जा रही। छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में आरजेडी महिला प्रकोष्ठ ने विरोध जताया। महिला कार्यकर्ताओं ने पटना के इनकम टैक्स चौराहे से आक्रोश मार्च निकाला और पुलिस पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। दूसरी तरफ भागलपुर में भी पटना में नीट की छात्रा से हुई हैवानियत के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों और छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रा की मौत के मामले में अब बिहार में विरोध बढ़ता जा रहा है। छात्रा के परिजन और बिहार के लोग अब बिहार की इस बेटी के लिए न्याय और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। पटना से अमिताभ सिन्हा और भागलपुर से निर्भय की रिपोर्ट।